हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन जेवियर्स ऑनलाइन। आज फिजिक्स का क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसका पार्ट थर्ड आपके सामने है। और यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन का पार्ट थर्ड। पार्ट 1 और 2 में हम लोगों ने कवर किया कि मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, इमेज फॉर्मेशन क्या होता है एंड किस पॉइंट पे कौन सा इमेज बनता है, इसका लोकेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने ब्रीफ में कवर कर दिया था। आज हम लोग जानेंगे कि इमेज फॉर्मेशन का क्या रूल्स होते हैं और उस रूल्स के आधार पे रे डायग्राम जो है वो किस प्रकार से खींचा जाता है। तो जो सबसे फर्स्ट रूल है वह आपका इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर। यहाँ पे हम लोग से कनकेव मिरर है, तो यहाँ पे ये देखिए ये कनकेव मिरर है, इसका अपर्चर को हम लोगों ने नाम डाल देंगे दैट इज एम डैश। मान लीजिए ये हमारा कनकेव मिरर है और ये हमारा क्या है, पोल है। ये जो लाइन है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे फोकस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट रूल क्या करता है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके अगर पैरेलल हम लोगों ने कोई लाइन खींचा तो आफ्टर यहाँ पे मान लीजिए इंसिडेंट रे गया, इससे यहाँ पे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो सीधा आपका फोकस से होकर के गुजरेगा। ठीक है, ये उसका पहला रूल है। अगर एक और मान लीजिए यहाँ से नीचे से भी हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचते हैं तो ये भी आपका रिफ्लेक्शन जो है यहाँ से होकर के गुजर जाएगा। दिस इज इंसिडेंट रेस एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रेस। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट लॉ। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो लाइन है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गुजरती है। और ये फोकस जो है ये पोल के बहुत ही क्लोजर होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पोल के बहुत ही क्लोजर होता है। तो ये था रूल फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए रूल सेकेंड जो है वो हम लोग देखते हैं। रूल सेकेंड में क्या है कि इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो है मान लीजिए यहाँ पर फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे मान लीजिए मिरर है, दिस इज एम एंड दिस इज एम डैश। ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेकेंड रे क्या कहता है, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। अगर मान लीजिए कोई भी रे अगर मान लीजिए इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है तो यहाँ से टकराने के बाद, ये तो इंसिडेंट रे था, ये इंसिडेंट रे था, ये टकराने के बाद फिर से उसी पाथ पे वापस लौट जाती है, यानी ऐसे ही जो है ये वापस लौट जाएगी। दिस इज आपका ये जो है जिधर से इंसिडेंट रे गया उधर से ही रिफ्लेक्टेड रे वापस लौट गया। तो ये था आपका सेकेंड लॉ। यानी आपका ध्यान रखिए कि इसको रिट्रीट भी बोला जाता है, रिट्रीट एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, मिरर से टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी पाथ पे वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये था आपका रूल नंबर सेकेंड, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर थर्ड। ये रूल नंबर थर्ड कहता है कि इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर बिकेम। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि फर्स्ट रूल में जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस इसको मान लीजिए यहाँ पे ये तो पोल होता है, यहाँ पे हमने एम नाम डाला और यहाँ पे हमने एम डैश नाम डाला। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका फोकस। तो अगर आपने फर्स्ट रूल में देखा था कि इस प्रिंसिपल एक्सिस को जो भी पैरेलल लाइनें होती थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ पे आपका क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी रे है वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है। अगर मान लीजिए कोई भी एक रे है, जैसे मान लीजिए ये रे है, तो इसको मैं दिखला दूँ, ये जो है ये पैरेलल हो जाता है, दिस इज पैरेलल। ठीक है, ये आपका पैरेलल हो जाता है। यानी इंसिडेंट रे ऐसे गया, यहाँ से टकराया, इस पॉइंट को मान लीजिए हमने एन नाम डाल दिया। ठीक है, ये फोकस तो है ही, ओके, ये मान लीजिए ए, ये एन और ये मान लीजिए बी। तो यहाँ से ए एन से जो है आपका क्या हुआ, इंसिडेंट रे गया और टकराने के बाद फिर से एन बी के रास्ते जो है रिफ्लेक्टेड रे जो है वो वापस लौट आया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आफ्टर
एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका इंसिडेंट रे और दिस इज आपका रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे क्या होता है, आई इजकल टू आर, ठीक है। इसको अगर मान लीजिए ए नाम डाल देते हैं, इसको पी नाम डाल देते हैं, इसको बी नाम डाल देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मान लीजिए जो पी क्यू है ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, तो क्या होगा, हेयर एंगल ए पी क्यू इजकल टू एंगल बी पी क्यू, ठीक है। ये आपका एंगल हो जाएगा, यानी ये इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट रे को हमने एरो से दर्शाया और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, इसको हमने इस एरो से दिखलाया। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है पोल से ये आपका रिफ्लेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू बी पी क्यू, इसको ध्यान रखिएगा, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो ये आपका एज पर द, और यहाँ पे पी क्यू जो है एज ए नॉर्मल वर्क करता है। ये जो पी क्यू है, ये लाइन, ठीक है, ये पी क्यू जो है ना एज ए नॉर्मल वर्क करता है। इसके लिए मैंने बताया था और कि इस रूल को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका रूल 4 है, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रूल फर्स्ट में आपका क्या कहता है कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर, ठीक है। सेकेंड रूल में आपका कहता है कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट रिट्रीट्स बैक, यानी उसी पाथ पे वापस लौट आती है। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी जो रे है अगर फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। और रूल नंबर 4 है कि अगर कोई भी रे जो है वो पोल पे पड़ती है तो फिर वो क्या करती है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, वो आपका एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वर्क करती है। यहाँ पे पी क्यू जो है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो एज ए नॉर्मल वर्क करता है। तो ये रूल 4 यानी 4 रूल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों ने रूल पढ़ा। अब क्या होता है, ये हमारा मिरर है, मान लीजिए ये हमारा एम है और ये एम डैश है, ये हमारा मिरर है, ये हमारा पोल है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के डिफरेंट पोजीशन पे अगर मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ पे गुजरता है। पहला चीज़ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रूल फर्स्ट से कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रहती है, यानी फर्स्ट में अगर मान लीजिए इन्फिनिटी पे रहती है तो इन्फिनिटी पे या तो हम स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हैं, तो उस लोग का रूल आप लोगों ने पढ़ चुका है। एक और क्या होता है, मान लीजिए इन्फिनिटी पे है और इस पॉइंट पे है, तो यहाँ से गुजरने के बाद क्या होगा कि वो ऐसे गुजरेगी, ठीक है। और एक और जो है मान लीजिए रे है यहाँ जो कि आपका यहाँ पे आएगी, तो वो जाने के बाद जो है वो ऐसे आएगी। यहाँ से आप इसको नीचे खींचेंगे, यहाँ से इसको आप नीचे खींचेंगे तो इसकी तुलना में अगर मान लीजिए यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट है तो इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट जो है इमेज बनेगा। इस पॉइंट पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये देखिए ये फोकस पे नहीं है, लेकिन ये फोकस के क्या है कि ये देखिए उसी के पैरेलल में ये है, ठीक है। ये आपका पैरेलल इन फोकस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इसका इमेज जो है वो फोकस पे बनता है, ठीक है। इसको मान लीजिए इंसिडेंट रे था, ठीक है। इसको हमने यहाँ से मान लीजिए ए नाम दिया, यहाँ पे हमने बी नाम दिया और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। इसको हम मान लीजिए हम लोगों ने सी नाम दिया। इस इमेज जो है आपका देखिए इन्फिनिटी पर जैसा इमेज है उसके ये क्या होगा कि इसके रियल एंड इन्वर्टेड होगा, जो कि एक्चुअली जो है यह 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए ये रियल इमेज बनेगा। लेकिन आपका जब भी रियल इमेज बनता है तो वो ऑलवेज इरेक्ट होता है, ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, बहुत ही लार्ज इमेज है। इन्फिनिटी पे जो इमेज है लार्ज इमेज है और यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो पॉइंट साइज इमेज बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज किस पे बनेगा आपका, एट एफ, ठीक है। पहला नेचर क्या होगा,
नेचर क्या होगा आपका, क्या होगा कि रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी रियल इमेज बनेगा तो आपका इन्वर्टेड होगा। ये रियल एंड इन्वर्टेड साथ चलता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट साथ चलता है, ठीक है। साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ही बहुत उसको छोटा कर दिया जाता है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और कहाँ पे बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कहाँ पे बनेगा, आपका पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ पे बनेगा। नेचर क्या होगा, रियल इन इन्वर्टेड होगा। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। और इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। तो ये था फर्स्ट केस, ठीक है। ओके, जब आपका इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा जाता है, इन्फिनिटी पे। ये आपका इन्फिनिटी है, ये पोजीशन जो है ना ये आपका इन्फिनिटी है। तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखाता है तो इसका जो इमेज है वो आपका फोकस पे बनता है, ठीक है। और कैसा बनेगा, रियल इन इन्वर्टर बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या होता है कि जब जो है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, अब देखो एक तो केस था कि यहाँ पे था, अब मान लीजिए बियॉन्ड द सी, यानी सी से थोड़ा दूरी पे, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो है ना एक इस पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हमने नाम डाला दिस इज ए एंड इसको बी। ये हमने बताया था कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को आप एरो के द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहाँ से क्या होगा कि फर्स्ट रूल के अनुसार यहाँ से एक जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल चलेगा तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे जो गई, ये गई इंसिडेंट रे, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये फोकस के थ्रू गुजर जाएगा, ठीक है। पहला जो है ये है, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि मान लीजिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, दूसरा क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो जो है आफ्टर जो है वो रिट्रीट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, इसी पाथ पे जाएगा और इसी पाथ पे फिर से वापस आ जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, देखिए सी और एफ के बीच में बनेगा। ये जो है इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, सी और एफ के बीच में, यानी ए बी है तो ये कैसा बनेगा, ये ए डैश और बी डैश, ये इमेज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि पहला जो है रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था तो ये सीधे गया। मान लीजिए इस पॉइंट को, ये जो है ना हमारा मिरर, इसको हमने एम और एम डैश रखा, ये जो है ये पी है, ठीक है। और इसको हमने इसको क्यू रखा, ठीक है। और ये हमारा आर है, ठीक है। और ये हमारा एस है, ठीक है। ये हमने नाम रख दिया। तो ये ए बी जो इमेज है वो क्या था, ऐसे है, इसका उल्टा इमेज बना, ए यानी ऐसे पलट गया, ए डैश बी डैश बनेगा, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड केस, द ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ से पहले जब मान लीजिए इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, अब देखिए थोड़ा सा आगे घिसका तो फोकस से थोड़ा इधर की ओर खिसकता, यानी एक रे अगर मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना ये ऐसे चलता है, ये देखिए ये है ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ठीक है। और ये है हमारा इमेज का पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जाएगा तो इमेज जो है वो ऐसे आएगा, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही चलता है, ठीक है। इसका आपका जो है पोजीशन किससे होगा, आप इसको लिख सकते हैं। पोजीशन क्या होगा इसका बताइए, पोजीशन जो है वो बिटवीन, है ना, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। नेचर किसका होगा, नेचर कैसा होगा, रियल होगा। एंड जब भी रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। साइज क्या होगा, साइज देखिए पहले से छोटा होगा लेकिन पूरा छोटा मतलब पॉइंट साइज नहीं होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिमिनिश्ड, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिमिनिश्ड, ठीक है। और कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहाँ पे बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, रियल एंड इन्वर्टर बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा और इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। ये था आपका सेकेंड केस, जब जो है ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर ये रखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड केस। देखिए केस थर्ड है हम लोग के पास, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर। जब मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे हो, मान लीजिए इसको हमने ए बी नाम दिया, यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ए नाम दिया और इसको बी नाम दिया। अगर यहाँ पे हो तब इसका इमेज कैसे बनेगा, जानते हैं कि इससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएगी, तो ये जो है इंसिडेंट रे होगी, ठीक है, ये जो है आपका इंसिडेंट रे होगी। और ये यहाँ पे आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, तो ये आपका फोकस से पास हो जाएगा। पहली बात ये आपका क्या है, आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए सेकेंड रे जो है यहाँ से आपका फोकस पे जाएगी, यहाँ से आपका फोकस पे जाएगी और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये आपका यहाँ से पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका जो है सेम साइज इमेज देखिएगा, ये ए बी जितना साइज का है, ये ए डैश बी डैश, इसको अगर इमेज जो बनेगा आपका ए डैश बी डैश बनेगा, यानी जितना साइज का ऊपर होगा उतना साइज का आपका बी होगा। ये सब बी से जो है इस मिरर का नाम अगर हम लोग कुछ डाल दें, मान लीजिए ये एम डैश जो है मिरर का नाम है, ये आपका क्या है, पोल है, ठीक है। और ये जो है ना आपका मान लीजिए पी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुआ ये क्यू, तो देखिए बीपी पे यहाँ पे क्या हुआ, इंसिडेंट रे गया, ठीक है। इंसिडेंट रे टकराने के बाद पी बी डैश से ये मान लीजिए आ गया, और ये एक और जो इंसिडेंट रे है आपका, ये आपका फोकस से पास हुआ, फोकस से पास होने के बाद फिर क्यू से टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में फिर से क्यू बी डायरेक्शन में, कब मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको आर नाम डाल दिया, ठीक है। तो ये आपका इस डायरेक्शन में ये आपका रिफ्लेक्ट हो गया, दोनों इस पॉइंट पे कट किया, तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, यानी सेम साइज का इमेज बन गया। तो यहाँ पे जो है साइज ऑफ इमेज आप क्या लिखेंगे, साइज जो होगा वो होगा, साइज आपका क्या होगा, सेम साइज होगा, ठीक है, साइज आपका सेम साइज होगा। आपका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन जो है वो आपका इमेज का एट सी, ठीक है, आपका कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ये ध्यान रखिए, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये इतना चीज़ आप याद रखिएगा कि आपका सेम साइज बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, सेम साइज बनेगा, एट सी बनेगा, और कैसे कैसे ये फॉर्मेशन हुआ ये आपने देख लिया, ठीक है। तो इस ढंग से ये आपका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट इज रूल 4, केस 4, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ कनकेव मिरर। अब देखिए ये तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका मिरर है एम, ये एम डैश, ठीक है, ये आपका क्या है, पोल है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रख देते हैं, यानी सी और एफ के बीच में मान लीजिए हमने यहाँ पे रख दिया, ये सी और एफ पे रखा, तो एक रे जो है ये आपका आई से जाएगा और ये टकराने के बाद जो है ये आपका फोकस से होकर के गुजर जाएगा, ठीक है। दूसरा रेज क्या होगा कि आपका मान लीजिए इससे ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये टकराने के बाद जो है ये फिर से ऐसे वापस आ जाएगा। तो ये बहुत दूर जा कर के यही कहीं पे जा कर के ये एक दूसरे से मीट कर लेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे मीट कर लेगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये जो था हमारा ए बी, ठीक है, तो ये जो बनेगा आपका बनेगा ए डैश और बी डैश, ठीक है। ये था इंसिडेंट रे, ओके, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका इंसिडेंट रे
और फिर से यही आपका रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा। यहीं से गया, यहीं से वापस आ गया। तो आपका जो है देखिए इस सामने ही बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा, इसको हम लोग बियॉन्ड सी बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, अगर सी और एफ के बीच में रहे तो कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, मतलब इन लार्ज साइज बनेगा। इस केसेस में आपका क्या देखिएगा कि साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, इन लार्ज होगा, इन लार्ज्ड। ठीक है, पोजीशन क्या होगा, पोजीशन, पोजीशन जो होगा वो आपका होगा बियॉन्ड, है ना, बियॉन्ड सी, यानी बियॉन्ड सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगा। ठीक है, उसके बाद आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इनवर्टेड। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी आपका इमेज बनेगा वो आपका रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा, इन लार्ज बनेगा। ठीक है, और आपका बियॉन्ड सी बनेगा। तो यहाँ से इस रूल जो है वो ध्यान रखिए, सीधा एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है ये गया, फोकस से पास हो गया, और ये जो है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है वो मिरर से टकराई, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पास हो गई। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मान लीजिए ये जो है ना लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरते हुए मिरर से टकराया, मिरर से टकराने के बाद फिर से उसी रास्ते से वापस लौट आया। ये आपने रूल में पढ़ लिया है। तो बस इस ढंग से आपका मिरर में इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये था आपका केस नंबर 4। अब था हम लोग के पास केस नंबर 5, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। अब मान लीजिए फोकस पे इमेज है। ठीक है, अब देखिए ये है आपका फोकस, इस पॉइंट पे आपका कोई इमेज है, इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इस मिरर को पहले नाम डाल दें, ये एम, और ये आपका एम डैश, ये आपका प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये एम एम डैश हो गया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ ए कनकेव, फोकस पे हमारा है क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, फोकस पे हमारा कॉनकेव मिरर है। अगर इस पॉइंट पे इमेज रहता है तो इसका जो है इमेज कहाँ बनता है, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ से अगर कोई रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो ये टकराने के बाद फिर से क्या होगा कि आपका इसी फोकस से आपका वापस गुजर जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि मान लीजिए सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है उससे अगर कोई लाइन जो है आपका मिरर पे जाएगा तो ये क्या होगा, फिर से इसी रास्ते ये वापस चला जाएगा। तो ये क्या होता है, इसको मान लिया जाता है जिस आके इन्फिनिटी पे जा कर के, ये इन्फिनिटी पे जा कर के ये मीट करता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए फोकस पे है तो इसका जो इमेज है वो आपका इन्फिनिटी पे बनता है। कैसा बनेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा। ये मान लीजिए ये ए और बी जो है ये आपका इमेज है, यहाँ पर भी जो इन्फिनिटी पे बनेगा वो आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो ये था केस नंबर 5। यहाँ पर आपका क्या होगा, साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा। कैसा होगा, हाईली इनलार्ज्ड। हाईली इनलार्ज का क्या मतलब, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने एक फर्स्ट केस में देखा जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, यहाँ पे फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, हाईली इनलार्ज होगा। कहाँ पे बनेगा, पोजीशन क्या होगा, सो बताइए। पोजीशन जो है यहाँ आपने देखा कि पोजीशन जो है आपका एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी होगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इसके केसेस में भी क्या होता है, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और हाईली इनलार्ज होगा, एट इन्फिनिटी होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो जब फोकस पे रहता है तो इसका इमेज जो है कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है, हाईली इनलार्ज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, अब देखिए केस नंबर 6। केस नंबर 6 में आपको कहता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द कनकेव मिरर। ये मेरे पास ये जो देख रहा है ये कनकेव मिरर है, इसको मैंने नाम डाला यहाँ पे एम, एंड दिस इज एम डैश। ओके, ये आपका पोल है। ठीक है, और ये आपका पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है।
अब क्या करा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस एंड पोल पे। ये मान लीजिए फोकस है और ये पोल है, इसके बीच में मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे रखा। ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे जो ही हम रखेंगे ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा। इसका नाम हमने डाला ए और इसका नाम हमने डाला बी। यहाँ से एक रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और जाने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे है वो आपका फोकस से होकर के गुजर जाएगी। ठीक है। सेकेंड रे जो है आपका मान लीजिए क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाने वाली रे डायग्राम है, जो इस मिरर के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसी डायरेक्शन में वो वापस और लौट आती है। ठीक है, ये इसी डायरेक्शन में वापस लौट आती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि ये जो है ना, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस दोनों के बीच में आपका जो दो रे है, ये रे और ये रे। ठीक है, अब मान लीजिए एम एम डैश है, इसको मान लीजिए हमने नाम डाला दैट इज पी, इस पॉइंट को नाम डालिए आर, इस पॉइंट को आप मान लीजिए नाम डाल देते हैं पी क्यू आर, इस पॉइंट को नाम डाल दीजिए एस। ओके, अब देख रहे हैं कि आर और एस जो है दैट इज पी आर एंड क्यू एस में जो बीच का डिस्टेंस है ये आपका बढ़ता जा रहा है। यानी बढ़ता जा रहा है कि अगर इसको इन्फिनाइट तक हम बढ़ाते हैं तो ये दो रेज आपस में कभी भी मीट नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो रे है ना, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा आप मूव करवाइए। बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के बाद किसी एक पॉइंट पर जा कर के मीट कर जाती है। तो जिस हमें पता है कि या तो क्या होना चाहिए, या तो एक्चुअल मीट करना चाहिए या एफवर्ड टू मीट होना चाहिए। इस पॉइंट पे क्या होगा, इसका जो है ए बी है ना, तो दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। ये आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ए बी मेरा ऑब्जेक्ट था और ए डैश बी डैश क्या बन गया, इमेज बन गया। ठीक है, एम 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 डैश जो है आपका क्या है, अपर्चर ऑफ द मिरर है। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, पोजीशन ऑफ जो मिरर होगा, पोजीशन क्या होगा आप बताइए। पोजीशन जो होगा वो क्या होगा, बिहाइंड मिरर। ये पहला जो आपका मान लीजिए कनकेव मिरर के केसेस में हमने 5 जो आपका पोजीशन देखा है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। एक पहला जो है ये आपका जो है ये आपका बिहाइंड मिरर बन रहा है। ठीक है, साइज क्या होगा, अब साइज देखिए, अब ए बी जो है इससे बड़ा इमेज बन रहा है तो ये इनलार्ज्ड कहलाएगा, ये कहलाएगा इनलार्ज्ड। ठीक है, और नेचर क्या होगा, अब देखिए कि यहाँ पे क्या होता था कि जैसा आपका, अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो ये आपका क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। क्योंकि ये अपवर्ड, ये जो है ना एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रही है, ये इसको पीछे बढ़ाने के बाद लग रहा है कि ये मीट हो रहा है। तो जब एक्चुअल मीटिंग होती है तब वो रियल इमेज बनता है, जब आपका अपीयर रहता है तो उस केसेस में क्या होता है, वर्चुअल है। तो नेचर जो हो जाएगा दैट इज आपका होगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल भी होगा, इरेक्ट होगा। रियल जब रहता है तो इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल जब होगा तो आपका इरेक्ट होगा। तो ये था आपका केस नंबर 6, जहाँ पे आपका जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, इसको अच्छे से रे डायग्राम कर लीजिए। ठीक है, तो ये था आपका। अब हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर का यूजेज कहाँ कहाँ होता है। पहला जो यूजेज है आपका टॉर्चेज में होता है, सर्च लाइट में होता है, हेडलाइट ऑफ द मोटर में होता है, व्हीकल्स में। अब देखिए मोटर्स का व्हीकल में हमें रोशनी कैसी चाहिए, रोशनी ऐसी चाहिए जो क्या होता है, अगर मान लीजिए उस रोशनी हमें दूर तक दिखाई दे। दूर तक दिखाई दे का क्या मतलब कि कम रोशनी में ही उसको फोकस इतना कर दे कि वो दूर तक फैले। तो क्या किया जाता है कि उसके फोकस पे लाइट का रे जो है उसको इंसिडेंट करवाया जाता है ताकि उसको रिफ्लेक्ट करके बहुत दूर तक क्या कर सके, उसको फेंक सके। ठीक है, इसके कारण जो है वो हमारा इमेज जो है मतलब जो लाइट रे जो है ना वो दूर तक जाती है। इसी कारण जो है क्या होता है,
कि कौन मिरर का यूज जो है हेडलाइट में, टॉर्चेज में, सर्च लाइट में होता है, पहला केसेस। दूसरा केसेस क्या होता है कि डॉक्टर्स का हेड मिरर में भी, इसमें भी क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्ट हैं उसको बड़ा करके हमें देखना है, तो इसके कारण वहाँ पे यूज होता है। ईयर्स, नोज, थ्रोट, इसी ईएनटी जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, आपका देखिए हेड मिरर में भी यूज होता है, ये हेड मिरर है, ठीक है। तो डेंटिस्ट का जो मिरर होता है, यहाँ पे देखिए डेंटिस्ट के मिरर, ठीक है। उसके बाद इसका यूज जो है वो शेविंग के केसेस में भी होता है। शेविंग के केसेस में जो दाढ़ी जो है थोड़ा सा हमें बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, ताकि वो जो शेव करना है वो इजी हो जाए, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स में होता है, ठीक है, आपका दूर से जो आने वाली इमेजेज है उसका सही ढंग से हमारा इमेज बन सके, जो इनफाइनाइट पर रहने वाली जो ऑब्जेक्ट है उसका सही से इमेज बन सके, ठीक है, चाहे पॉइंट साइज ही बने, तो उसके कारण जो है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में होता है, ठीक है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे देखिए ये आपका है सोलर कुकर। अब सोलर कुकर का एक सिमेट्रिक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका डायग्राम जो है वो बनता है। अब देखिए यहाँ पे है सन, ठीक है, यहाँ से इसकी रेज जो है आया। अब ये जो बॉक्स का कंस्ट्रक्शन देखिए, ये जो डिब्बा है, ये डिब्बा, ये जो जिस बॉक्स में इस कुकर को रखा गया है, ये बना हुआ है आपका वुडन का, ठीक है। वुडन का इसलिए बना है ताकि हीट को जो है ना बाहर में ज़्यादा वो फेंके नहीं, आपका जो है ना हाथ भी नहीं जले, ठीक है। तो ये सेफ्टी मेजर से ये रहता है वुडन बॉक्स। उसके बाद देखिए इनर में आपका मेटल बॉक्स रहता है, इनर में मेटल बॉक्स रहता है ताकि हीट जो है ना उसको क्या करे, एब्जॉर्ब नहीं करे, हीट जो वहाँ से आए उसको कुकर में अच्छे से डाल सके, तो ये आपका मेटल बॉक्स बना रहता है। यहाँ पे देखिए ये जो है आपका रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ये आपका रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ये पोर्शन यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्टर है, ठीक है। और इसके ऊपर में ग्लास लगा हुआ है, ये क्या हुआ है, ग्लास लगा हुआ। इसके नीचे जो है ना कंटेनिंग हैविंग फूड टू बी कुक्ड कंटेनर रखा हुआ है, जो कि सोलर कुकर में। अब यहाँ पे क्या होता है, कुकर को रख दिया गया, ठीक है, मान लीजिए कुकर को रख दिया गया। अब सन रेज आया, इस पे गया, यहाँ से रिफ्लेक्टर हुआ। आप ही जानते हैं कि जो इनफाइनाइट से आने वाली पैरेलल रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है फोकस पे एक्चुअली मीट करती है, तो इसको इस ढंग से डिजाइन किया जाता है कि ये जो है ना इसका फोकस बन जाता है। तो फोकस पे एक्चुअली मीट करेगा, ये इसका फोकस बन जाता है। तो फोकस पे जो ही एक्चुअली मीट करेगा, तो चूँकि सारा रेज एक ही स्थान पे मीट करेगा, तो सन से आने वाली जो हीट एनर्जी है उसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और इसका जो ग्लास सीट कवर है, इस सब के कारण जो है हीट जो है ज़्यादा क्या हो सकता है कि वो एब्जॉर्ब भी नहीं सके, उसका वेस्ट भी नहीं हो सके। इसके कारण यहाँ का टेम्परेचर जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाने के कारण यहाँ जो खाना है वो आपको पक जाता है, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट वगैरह भी कर सकते हैं कि आप मान लीजिए इस टाइप का जो भी मिरर है उसको लेकर के आप धूप में रखिए, एक जगह फिक्स करके, ठीक है, इस ढंग से रखिए कि वहाँ पे बीच में जो है डायरेक्ट उसके नीचे कोई कागज़ का टुकड़ा रखिए, तो आपको क्या होगा, थोड़ी देर में वो जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका ट्यूटोरियल्स में आपका कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, उसका रे डायग्राम के बारे में एंड उसके यूजेस के बारे में। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर पूरा देखिए इस वीडियो को एंड टिल देन गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।